डिपार्टमेंट पुलिस है, काम ऐसे करने पड़ते हैं, लेकिन सत्य नहीं छोड़ सकता। बोले मैं धर्म का पालन करना चाहता हूँ तो मेरा जो डिपार्टमेंट है वो बर्दाश्त नहीं करता, और जब मैं डिपार्टमेंट के अनुसार चलता हूँ तो धर्म का नाश हो रहा है। अब मैं करूँ तो क्या करूँ? 3 बार सस्पेंड हो चुके हैं अभी। हाँ, वही कह रहा हूँ अपना। ऐसी ड्यूटी लगाते हैं, कोई भी नहीं करना चाहता तो कहते हैं इसको भेज दो, हाँ। ये करेगा, उसको पता है उनको कि इसने अपनी बात पढ़ा रहना है, ये गलत काम नहीं करेगा। कई ऐसे मतलब समस्या के क्षेत्र आते हैं कि यहाँ वहाँ अर्थ की ही प्रधानता नहीं है, वहाँ बड़ों की आज्ञा है, आदेश है, आपको ऐसा करना पड़ेगा, फिर क्या करें? आंसू भी सूख गए हैं हाँ, हम आप परिस्थिति को दोनों तरफ से है महाराज जी। हाँ। जैसे आपने पिछले उसमें आपको हमारे द्वारा आपको बताया गया था कि उनके उच्चाधिकारी हाँ। इनके अधीनस्थ जो हाँ। थे नीचे वाले कर दें बिल्कुल, तो बिल्कुल। वो भी इन पे इल्जाम है, हाँ। या नीचे वाला नहीं करना चाहे ऊपर वाला और करें हाँ। तो वो भी, तो हाँ, दोनों तरफ से महाराज जी। बिल्कुल। हाँ, उनकी दशा देख कर कि वो वन में किस कोट से कष्ट, और वो राज वैभव का भोगानंद करते हुए बड़े अभिमान में फूले थे कि मैं बहुत काट के फेंक दिए गए। भगवान कह रहे मार इनको, मार। नहीं, सत्य छोड़ना नहीं चाहता जी ना, मैं छोड़। तो आप डरिएगा नहीं, ना छोटा बिगाड़ सकता है ना बड़ा बिगाड़ सकता है, क्योंकि छोटे बड़े सब उसी के आकाश के अंतर्गत है जिसको आप देख रहे हो। और जो आकाश का भी अवकाश है वो है परमात्मा, जो ईश्वरों का भी ईश्वर, सब शासकों का शासक है। वो जब न्यायाधीश न्याय करता है तो कोई भी हो फिर उसके आगे नहीं चलता। मैं अब और भी ज्यादा प्रसन्न हो गया कि सच में परमात्मा मेरे साथ है। हाँ बिल्कुल, आप हारना नहीं। महाराज जी, सत्य और कर्तव्य में से किसको चुनूं? गुरुजी, जब सत्य बोलता हूं तो कर्तव्य निर्वहन में बाधा पड़ती है, और जब कर्तव्य निर्वहन करता हूं तो सत्य बाधा बन जाता है। ऐसे में ऐसा किसको कौन सा कर्तव्य है जो असत्य में होता है? डिपार्टमेंट पुलिस है, काम ऐसे करने पड़ते हैं, लेकिन सत्य नहीं छोड़ सकता। हाँ, ये जो आप बात कर रहे हैं, कल हमने किसी ऑफिसर ने यहाँ बात की थी, तो उन्होंने भी ये बात मतलब इसलिए कि अभी कल ही की बात है, वो ऐसे ही जैसे आप बोल रहे हैं बिल्कुल इसी स्थिति में रोके ही बोल रहे थे कि मैं धर्म का, आप सत्य कह रहे हैं वही धर्म है। बोले मैं धर्म का पालन करना चाहता हूँ तो मेरा जो डिपार्टमेंट है वो बर्दाश्त नहीं करता, और जब मैं डिपार्टमेंट के अनुसार चलता हूँ तो धर्म का नाश हो रहा है। अब मैं करूँ तो क्या करूँ? तब हम तुमको तो ज्ञान है नहीं, तो उनसे कुछ जानकारी ली। अब ये समस्या तो बड़े से शुरू हो, सुधार तब हो सकता है। जो बड़े हैं वहां से सुधार शुरू हो तो हो सकता है, अन्यथा छोटे वाले तो फिर पिसते ही हैं इस बात में। अब वो नौकरी छोड़े तो फिर कैसे परिवार का पोषण हो, कैसे राष्ट्र की सेवा बने, और राष्ट्र सेवा और नौकरी का निर्वाह करना चाहता है तो अब वो जान रहा है गलत है फिर भी उसे करना पड़ रहा है। तो अब ये दुविधा तो इसमें आ ही जाती है। पर मुझे लगता है कि कुछ भी छूटे, अगर हम सत्य को नहीं छोड़ेंगे तो हमें कोई परास्त नहीं कर सकता। पर ये जरूर है, सत्य पे चलने वाले को गिराने का प्रयास बहुत होता है। अगर आप सत्य पे चल रहे हो तो आपके बड़े लोग आपको फंसा सकते हैं, ना मानोगे, भोगो, फिर फंसा सकते हैं। और मुझे ये लगता है जब कि अगर वो बड़े जन, जो अधिकारी जन हैं, वो ये नहीं जान रहे हैं कि मैं अधर्म के द्वारा अपनी उन्नति चाह रहा हूं, तो मुझे लगता है कि उनको वहां तो उन्नति मिलती दिखाई देगी, लेकिन घर में कभी शांति नहीं होगी, कभी वो चैन से सो नहीं पाएंगे। अब जब हमसे ऐसे अपराध होंगे कि हम जानते हैं कि ये निरपराधी और हम उसे दंड देंगे, तो क्या मेरा जीवन सुखमय हो जाएगा? मुझे तो नहीं लगता। ये ना राष्ट्र सेवा बनी, ना वास्तविक कर्तव्य का पालन हुआ। देखो, वास्तविक कर्तव्य के पालन के लिए जो पोशाक मिली है, इसका निर्वाह करने के लिए सत्यमेव जयते लिखा होता है ना हमारे राष्ट्रीय, सत्यमेव जयते। और ये वर्दी भी जब मिली है तो सत्यमेव जयते के लिए ही मिली है। अब यदि हम निर्दोष का, जो अपराध नहीं किए, उसका किसी भी तरह से अहित करते हैं और दोषी को बचा लेते हैं, तो सत्यमेव जयते तो नहीं हुआ ना। तो उसका अपराधी तो मैं बना ना, जानते हुए अपराध करना। पर बस यही है कि जो आपने प्रश्न किया कि अगर सत्य पे चलते हैं तो कर्तव्य छूटता है, कर्तव्य पे चलते हैं तो सत्य छूटता है। अब इस जगह हम उत्तर आपको इसलिए नहीं दे सकते कि वो होना चाहिए
जो आपको असत की प्रेरणा करता है, उसका सुधार हो, तब आप सुधर। ये तो है ही हैं, आप तो अपना परम मंगल चाहते है ही है। पर ये आपकी केवल बात नहीं, सैकड़ों ऐसे प्रश्न हैं। कोई भी डिपार्टमेंट हो, जब बड़ा अधिकारी आदेश करेगा तो छोटा जो है वो अनुगामी है, उसको तो ऐसा करना ही होगा। अब इस स्तर पर सत्संग जब उनको पहुंचे और वो अपना सुधार करें, तब नीचे से सुधार शुरू हो जाए। आप विरोध करोगे, आपको फंसा दिया जाएगा या आपको हटा देने का प्रयास कर दिया जाएगा। बहुत से ऐसे पॉइंट होते हैं जिनमें आपकी वर्दी उतर जाएगी, जिनमें आपको दंड मिल सकता 3 है। बार सस्पेंड हो चुके हैं मुझे। हाँ, वही कह रहा हूँ। जी, वही कह रहा हूँ कि फिर उसमें अब इस पर कैसे कैसे कर सकता हो? मतलब इस पर तो नहीं, जब मैं सत्य छोड़ना नहीं चाहता जी, ना मैं छोड़ू। हाँ, बड़े भाग्यशाली हो जो आप सत्य के प्रति ऐसी निष्ठा। पिछले 6 महीने से राम नाम जप रहा हूँ जी, और बहुत आनंद आ रहा है। अब मेरे को तसल्ली होगी अब वैसे वैसे सत्य वाला थोड़ा दुखी हो सकता है, लेकिन परास्त नहीं हो सकता। जैसे युधिष्ठिर जी को 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास उन कपटियों ने दिलाया ना। शकुनी सिद्ध पांसे थे कपट के, और दिलवा दिया। पर सिंहासन पर बैठे महाराज युधिष्ठिर, और विनाश हुआ कौरवों का पक्का। अगर सत्य पे चलोगे तो वो आपसे बड़े जरूर हैं, लेकिन उनको भय रहेगा आपसे, ये बात जरूर होती है। तुमको देखते ही उनके हृदय में एक जलन पैदा हो जाएगी, ये आदमी टूटने वाला नहीं है। अब या तो इसको निकाला जाए, और या फिर इसके आगे हमें झुकना वो ऐसी पड़ेगा। ड्यूटी लगाते हैं जाल जी, कोई भी नहीं करना चाहता तो कहते हैं, इसको भेज दो, हाँ। ये करेगा। उसको पता है उनको कि इसने अपनी बात पढ़ा रहना है, ये गलत काम नहीं करेगा। हाँ, पर अच्छा है, तुम चिंता मत करो, जहाँ कोई नहीं होता वहाँ हरि होते हैं, नहीं, वहाँ वो भगवान होते हैं। हरि ने अपना रूप दिखा दिया। हाँ, सत्य पे तुम चलते हरि ने रहना। रूप दिखा दिया जी। बेटी मेरी सबसे बड़े कॉलेज में पढ़ते, बेटा मेरा यूएसए चला गया, मैं इतना प्रसन्न हूँ। हाँ, नहीं, धर्म से और सत्य पे चलने वाली की विजय होती है। बच्चे चले गए, मैं अब और भी ज्यादा प्रसन्न हो गया कि सच में परमात्मा मेरे साथ है। हाँ, बिल्कुल, आप हारना नहीं। पर ये बहुत, मतलब बहुत ही पीड़ा का विषय है कि जो बड़े स्तर से अपने नीचे वालों को इस तरह से दबा करके, मतलब अधर्माचरण कराया जाए, तो मतलब ठीक नहीं है। तो कुछ ऐसी बातें हैं जो बड़े स्तर से सुधार होना चाहिए। जब बड़े स्तर से सुधार हो तब, जैसे कोई बड़ा जज है, बड़ा वकील है, बड़ा पुलिस अधिकारी है, या हमारे राष्ट्र का कोई बड़ा सेवक है, अगर वो धर्म को समझ करके धर्मात्मा होकर चले तो बड़ा मंगल हो जाएगा। मंगल नहीं हो जाएगा? कई ऐसे मतलब समस्या के क्षेत्र आते हैं कि यहाँ वहाँ अर्थ की ही प्रधानता नहीं है, वहाँ बड़ों की आज्ञा है, आदेश है, आपको ऐसा करना पड़ेगा। फिर क्या करें? तब हमको चुप होना पड़ता है कि हाँ, बड़े से सुधार होना चाहिए। अगर बड़े से सुधार नहीं होगा तो बेचारा अपने पद को छोड़े, अपनी ड्यूटी को छोड़े, तो फिर संसार में कैसे जिएगा? क्योंकि उससे परिवार जीता है, परिवार का भरण पोषण होता है। जैसे आपने बताया, बच्चे हैं, उनको पैसे चाहिए, वहाँ पढ़ने के लिए चाहिए, तो आप धर्म पूर्वक जो कमाते हैं देंगे, वो बुद्धि शुद्ध होगी। अधर्म पूर्वक होगा तो परिवार की बुद्धि अशुद्ध होगी और आपकी पक्की हानि हो जाएगी। ये इसलिए धर्म से चलो। मुझे लगता है धर्म से चलने पे थोड़ा दुख संकट आ सकते हैं, लेकिन विजय और आनंद जैसा आप अभी अनुभव करते हैं, वो जरूर प्राप्त होगा। अधर्मी कभी सुखी नहीं हो सकता। थोड़े दिनों के लिए तुम्हें दिखाई देता है, फिर इसके बाद जो उसका पतन होता है। जब तक शुभ कर्म रहते हैं तब तक ठीक है, और जहाँ शुभ कर्म हटे, पतन होता है, फिर दुर्गति हो जाती है। रवि श्रीवास्तव जी, राधे राधे। क्षमा कीजिएगा महाराज जी, हम बार-बार इन प्रश्नों को आपके आगे इसलिए रख रहे हैं, जैसे पिछले बैच में हुआ था, ये इनका भी सेम प्रश्न है। कुछ इनका थोड़ा-सा महाराज जी कह रहे हैं कि अपने संपूर्ण सेवा काल में सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को श्रमिकों के हित में ईमानदारी से संपादित किया और अपने अधीनस्थ राजपत्रित अधिकारी, महाराज जी इनका भाव ये है कि इन्होंने बहुत अच्छे से किया, परंतु बाद में पता चला कि जो इनके अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा जो जिनको लाभ मिलना चाहिए था, उसमें कुछ गड़बड़ी पाई गई और पात्रों को पात्र बना के भर्ती करा दिए गए हैं, जो भी है। हाँ जी। जब मेरे द्वारा कार्रवाई की गई तो मेरे ऊपर अनर्गल दोषारोपण किया जा रहा है और किया छवि जा खराब रहा कर रहे हैं। हाँ। महाराज जी इनका ये भाव है कि ईश्वर की शरणागति होने और सही करने के बावजूद भी क्या इसे अपने पूर्व के जन्म का प्रारब्ध फल मान लूं, या महाराज नहीं, जी मेरा भाव इसमें क्या है? इसमें ये मानना है कि जैसे साक्षात धर्मराज के अवतार हैं, धर्मराज युधिष्ठिर, सीधे धर्मराज से युधिष्ठिर रूप में आए हुए हैं, और उनके द्वारा कोई अधर्माचरण भूल के भी नहीं हो सकता।
लेकिन उनके साथ छल किया गया, कपट किया गया। कितना इतना कि मतलब सोचने में हृदय घबरा जाता है। और भगवान के महान भक्त हैं, पांचों पांडव महान भक्त हैं। द्रौपदी जी कोई स्त्री से प्रकट हुई कन्या नहीं, यज्ञशाला अग्नि से प्रकट हुई, लेकिन परिस्थिति ऐसी फंसा दी गई कि पांचों सर झुकाए बैठे और पांचों महाबली हैं, महाभागवत हैं, श्री कृष्ण के प्राण प्यारे पांचों हैं। ऐसे परिणामतः उन महापुरुषों को बड़ा दुख भोगना पड़ा। 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास, लेकिन वो अपने धर्म से विचलित नहीं हुए, वो सत्य से विचलित नहीं हुए। परिणामतः हस्तिनापुर के चक्रवर्ती सम्राट पद पर महाराज युधिष्ठिर का अभिषेक हुआ और कौरवों का विनाश हुआ। ये जो अज्ञानी जन पद का दुरुपयोग करते हैं, लौकिक सुख, लौकिक मान्यता, लौकिक उन्नति में वो सुख देखने वाले, तो जब कोई धर्म से चलता है तो उनकी उस सोच में बाधा पड़ती है, तो उसको वो नीचा दिखाने के लिए ऐसा ही कृत्य करते हैं। आपके पहले भी एक अभी अगले बैच में जो था उसमें एक पुलिस के जन ऐसा, और ऐसे ही पदाधिकारी एक कल भी ऐसे। तो ये रोग बहुत जोर से बढ़ रहा है, क्योंकि आजकल पढ़ाई लिखाई आधुनिकता की गई, आधुनिकता की पढ़ाई लिखाई, अध्यात्म का परिचय नहीं है। आधुनिकता में माता पिता के द्वारा बहुत धन खर्चा किया गया और वो बड़ी मुश्किल से उस पद को पाए हैं। अब उस पद का वो दुरुपयोग हो या सदुपयोग, उनसे इससे मतलब नहीं, अब उनको धन की पूर्ति करनी है। अब इसलिए जो छोटे उनके अधिकार में हैं, अगर वो धर्म से चलना चाहते हैं तो वो रो के बोल रहे थे, अभी जो आपके पीछे आए थे, हाँ वो रो के बोल रहे थे कि मेरे साथ क्या क्या गलत हुआ, मैं आपको कैसे बताऊं कि आज भी मैं सत्य को नहीं छोड़ रहा, चाहे मेरे प्राण चले जाएं, पर मुझे बहुत सताया जा रहा है हमारे ऊपर अधिकारियों से, अब मैं क्या कर सकता हूं। तो फिर हमको यही बोलना पड़ा कि आप सत्य पे ही लगे रहना, भले नौकरी छूट जाए, भले। अब देखो, जो राष्ट्र सेवा का भाव रखता है, जो धर्म से चलना चाहता है, अब उसके बड़े अधिकारी यदि उसको इस तरह पीड़ित करेंगे तो कैसे वो धर्म से चल पाएगा। अब वो नौकरी छोड़ता है तो इतना बड़ा परिवार, बच्चा बच्ची, पढ़ाई लिखाई कैसे चल पाएगी। अब वो अगर नौकरी करना चाहता है तो उसे अधर्म की प्रेरणा होती, तो वो थोड़ा अगर भी धर्म का ज्ञान रखता है तो वो जानता है कि मेरे द्वारा अधर्म, अब कैसे, अब वो धर्म से चलेगा, उसके ऊपर अधर्म आरोपित कर दिया जाए और उसकी छवि खराब की जाए, उसके सम्मान में बाधा पहुंचाई जाए, तो अब वो बड़ा विचित्र खेल पर दंड मिलता है। जैसे ऐसे सत्यवानों को बाधा पहुंचाई जाए तो थोड़े दिन के लिए फूले थे दुर्योधन वगैरह, उनकी दशा देख कर कि वो वन में किस कोट से कष्ट, और वो राज वैभव का भोगानंद करते हुए बड़े अभिमान में फूले थे कि मैं बहुत काट के फेंक दिए गए। भगवान कह रहे मार इनको मार, और उस पक्ष में बड़े बड़े महात्मा हैं, परम भागवताचार्य भीष्म जी, द्रोणाचार्य जी, कृपाचार्य जी, कोई साधारण हस्तियां हैं ये। अगर अपनी प्रत्यंचा चढ़ाकर धनुष में खड़े हो जाए तो त्रिभुवन में कोई जोड़ नहीं। भीष्म पितामह जैसे महापुरुष, द्रोणाचार्य जैसे महापुरुष, पर सब अधर्म के पक्ष में खड़े थे। तो मुझे लगता है आपको धैर्यवान रहना है, आपको तनिक भी विचलित नहीं होना है, और आपकी छवि जितनी खराब करेंगे उससे कई गुना बढ़कर प्रकाशित भगवान करेंगे। थोड़ा थोड़ा समय लगता है, बस आप धैर्य से रहना, विचलित मत होना। और आंसू भी सूख गए हैं प्रभु हाँ, भगवान वहाँ का। परिस्थिति जी, को दोनों तरफ से है महाराज जी। हाँ। जैसे आपने पिछले उसमें आपको हमारे द्वारा आपको बताया गया था कि उनके उच्चाधिकारी हाँ। इनके अधीनस्थ जो हाँ, थे, हाँ। नीचे वाले कर दें बिल्कुल तो बिल्कुल। वो भी इन पे इल्जाम है, हाँ। या नीचे वाला नहीं करना चाहे ऊपर वाला पर करें तो हाँ, वो भी, तो हाँ, दोनों तरफ से महाराज जी। बिल्कुल। हाँ, अब वो मतलब जब तक अध्यात्म का ज्ञान नहीं तो भौतिकवाद में ही हमारी बुद्धि रहती ना, कि अगर हम इतना ये दिखा देंगे तो हमारी उन्नति हो जाएगी, ऐसा कर लेंगे तो इतना धन प्राप्त हो जाए। ये जो भौतिक प्राकृतिक उन्नति का विषय केवल दिमाग में रह जाता है, फिर कोई भी पाप हो सकता है, कोई भी अधर्म हो सकता है, कोई छोटा हो या बड़ा हो। अगर हम अध्यात्म को नहीं जानते हैं, धर्म को नहीं जानते हैं, सत्य को नहीं मानते हैं, तो फिर उससे त्रुटि, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, त्रुटि ही त्रुटि होगी। क्योंकि जब ड्राइवर नशे में तो कहीं भी गाड़ी ठोक सकता है। ये बुद्धि रूपी ड्राइवर नशे में हो गया, धन के, पद के, नाना प्रकार के भोग सामग्री, अब वो गिराएगा ही गिराएगा, उसको कुछ समझ में नहीं आएगा। जैसे हाथ जोड़ के समझाया भी जाए तो नहीं समझेगा।
जैसे दुर्योधन को भगवान समझा रहे हैं, भगवान कि इंद्रप्रस्थ का राज्य युधिष्ठिर को दे दो, हस्तिनापुर का आप ले लो। नहीं, तो बोले 5 गांव 5 पांडवों को दे दो, कुछ नहीं होगा, मैं संभाल लूंगा। तो उनका सुई की नोक भर नहीं देंगे। भगवान के समझाने पर दुष्ट लोग नहीं समझते हैं। फिर जो समझाने की भाषा भगवान की आती है, तिनकर काल रूप में भ्राता, तो अपने आप सब समझ जाते हैं। कोई भी मनुष्य हो, यहाँ अविनाशी नहीं है शरीर। तुम्हारे पास कुछ नहीं जाएगा, चाहे जितना बैंक बैलेंस कर लो, चाहे जितने बड़े पदाधिकारी हो, जो पापाचरण कर रहे हो वही लाद के जाओगे, यहां भी दुखी और परलोक में भी दुखी। जो थोड़ा धर्म से चलना चाहता है, तो मुझे लगता है कि अगर मैं धर्म से न चल पाऊं तो उसको तो सपोर्ट दे दूं। ए भाई, तू ही धर्म से चल रहा है, मेरी तो क्षमता नहीं कि मैं धर्म से चलूं, लेकिन मैं तेरा विरोध नहीं करूंगा, तो धर्म से चल। इतनी बुद्धि शुद्ध हो जाए तो काम बन जाए। पर वो जब धनाभिलाषी पदाभिमानी होता है तो फिर उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। और नाम जप के लिए इसीलिए हम प्रार्थना करते हैं कि नाम जप के बिना बुद्धि का शुद्ध होना असंभव है। अगर हम नाम जप करें तो सही माने में बुद्धि शुद्ध हो जाएगी, सही माने में हम सुखी हो जाएंगे। आप धैर्यवान बनिए, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये तो परिणाम में हम बता रहे हैं। वर्तमान की परिस्थिति में दुखद परिस्थिति आ सकती है, लेकिन परिणाम की परिस्थिति में सत्य ही विजय को प्राप्त होता है। धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म उसकी रक्षा करता है। आज तक इतिहास साक्षी है, कभी धर्मात्मा और सत्यवान का नाश नहीं हुआ। अधर्मी फूले हैं जरूर कुछ दिनों के लिए, लेकिन जड़ से नष्ट हो गए हैं। चाहे वो दशानन हो, चाहे वो शास्त्राबाहु अर्जुन हो, या कोई भी हो, थोड़े दिनों के लिए फूला और इसके बाद फिर नष्ट हो गया, जब अपने कर्तव्य को भूल। अब कोई था क्या त्रिभुवन में रावण का सामना करने वाला? काट के फेंक दिया भगवान ने। ऐसे बंदर जो है लात से जैसे वो बाल खेलते हैं ना, ऐसे मारते थे रावण की खोपड़ियों, क्योंकि सैकड़ों बार काटी गई थी खोपड़ियां, तो बहुत सी खोपड़ी थी। तब मंदोदरी ऐसे छाती में हाथ रख के रावण के कहा, राम विमुख हस हाल तुम्हारा, रहा न कोकुल रोवनिहारा। जब वो दंड देता है ना मालिक, गाड़ी में बैठे हैं, शीशा लाख है और आग लग गई, अब निकलने का अवसर नहीं, उसी में भुन गए। उसी में बहुत वो विनाशकारी भी है, पालनकारी भी है और सृजनकारी भी। वही एक शक्ति है जो सृजन भी करती है, पालन भी करती है और संहार भी करती है। तो ये डरते रहना चाहिए कि यदि अधर्म करोगे तो तुम सुख सुविधाएं जमा कर लो, वही सुख सुविधाएं तुम्हारे नाश का कारण बन जाएंगी, पक्का। अंतिम फाइनल में देखना, ये जो बहुत अधर्माचरण करके पुत्रों के लिए धन जमा करते हैं ना, तो बुढ़ापे में पुत्र थप्पड़ मार के घर से बाहर निकाल देते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि ये तो बाहरी अभी ब्याज है, अभी मूल मिलेगा। मानव जीवन परमानंद के लिए, सत्य के लिए, धर्म के लिए मिला है। कोई तुम पशु थोड़ी हो कि केवल निद्रा भय आहार मैथुन इसमें जीवन काट दो। इसका भी दंड मिलेगा। आप चाहे जितना ठीक चले, यदि आपने भगवान का भजन नहीं किया तो दंड मिलेगा आपको। जैसे आपको अमेरिका भेजा गया, हमारी भारत सरकार ने वहां बंगला की व्यवस्था कर दी, सब व्यवस्था कर दी, गाड़ी व्यवस्था, और अपना सरकारी काम दिया, भारतीय सरकारी काम दिया। अब आपने बच्चे को पढ़ाया, बच्चे पैदा किए, खूब मौज मस्ती से रहे, 20 साल बाद वापस आए। अब आपको मांगा क्या कि जो सरकार, बोले नहीं जी हमने तो अपने बेटे को पढ़ाया, बेटी को पढ़ाया, दोनों का ब्याह किया। ये नहीं, सरकारी काम जो भारत का के कार्य से गए थे आपने, वो कुछ नहीं, तो उसको दंड मिलेगा। दंड मिलेगा ना। ऐसे ही हम गर्भ में वादा करके भगवान से आए कि इस बार मैं भजन करके जीवन मुक्त हो जाऊंगा। मानव देह भजन करने के लिए मिला है। जो न तरय भवसागर अस समाज नर पाए, स्वति निंदक मंदमति आत्महनन गति जाए। तो ये विचार अध्यात्म के, सत्य के, अब जब सत्संग ही नहीं सुना जा रहा, धर्म से ही नहीं चला जा रहा, तो बुद्धि मंद होती चली जा रही है। बस उसका लक्ष्य धन बन गया, उसका लक्ष्य और हमारा पद बड़ा हो जाए और हम धनी हो जाए, और हम ऐसे फिर कैसे सुधार हो सकता है? आज जो अध्यात्म का स्वरूप है वो बिगड़ता चला जा रहा है। अगर हम अध्यात्म को जानते भी हैं तो उसे हम बेचना शुरू कर दिए हैं। अध्यात्म कभी पैसे से नहीं खरीदा जा सकता और पैसे से कभी अध्यात्म नहीं मिलता। अध्यात्म में पैसा का प्रधानता नहीं होती और पैसे की प्रधानता में अध्यात्म नहीं होता। अध्यात्म कभी बिकता नहीं है, वो स्वयं अपना स्वरूप है। अपने आचरणों को सुधारना अध्यात्म है। अगर ये समझा जाए कि पैसे देकर हम अध्यात्म सुनी आवे, पैसे देकर हम अध्यात्म ध्यान कर लें, पैसे देकर हमें ज्ञान प्राप्त हो जाए, तो कुछ नहीं, जीरो पे जीरो, और पैसे का महत्व ऊपर से और बढ़ जाएगा। अध्यात्म होता है स्वरूपगत।
अर्थात परम स्वतंत्र और फिरे। ये भगवान का मार्ग है। तो हम अपने आचरणों को सुधारें, हम अपने भाव को सुधारें, हम थोड़ा अध्यात्म को समझें, तो जो नहीं समझ रहे वो तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते। और आप सत्य से चलिए, भगवान रक्षक हो, जिसके भगवान रक्षक हैं त्रिभुवन में आज तक कोई बिगाड़ नहीं पाया। इतने दिव्यास्त्र मारे गए अर्जुन के ऊपर, पर खरोंच नहीं आई अर्जुन के। दिव्यास्त्र जो भस्म कर दे, मैं रथ सहित, आग्नेयास्त्र, वरुणास्त्र, बड़े बड़े दिव्यास्त्र, भीष्म पितामह द्रोणाचार्य दिव्यास्त्रों के आचार्य हैं। तो जब युद्ध हो गया तो अर्जुन से कहा तुम नीचे उतरो। तो उनका आज तक तो ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि सारथी पद में आप हैं, आप पहले नीचे उतरते हैं। बोले जो मैं कह रहा हूं आज्ञा कर रहा हूं। अर्जुन नीचे उतरे, जो भगवान उतरे भस्म हो गया, रथ ही भस्म हो। बोले प्रभु, बोले ये तो पहले ही भस्म हो गया था दिव्यास्त्रों से, मेरे कारण ये रुका हुआ था। तो आप सच्ची मानिए, हमारे प्रभु जैसे अर्जुन को प्यार करते हैं वैसे हर जीव को प्यार करते हैं। पर जब दुर्योधन के आचरण वाला बन जाता है तो भगवान फिर उसका विनाश कर देते हैं। तिनकर काल रूप में भ्राता। तो धर्म से चलने वाले को कभी डरना नहीं चाहिए, धर्म छोड़ना नहीं चाहिए। एक दिन जरूर तुम्हारी विजय होगी और तुम्हें कोई नीचा नहीं दिखा सकता, ये पक्की बात समझ लो। नीचा दिखाने वाले को खुद भगवान ऐसा फंसा के नीचा दिखाएंगे, अरे वो बड़े लीला बिहारी है, तुम्हारे हाथ से अनजाने में ऐसा कर्म करवा देंगे, तुम्हें भोगना पड़ेगा। हम कहते हैं इसलिए कि नाम जप करो, धर्म से चलो। कोई पाप ऐसा है जो कोई नहीं जानता है, वो तुम्हें खा जाएगा, समय आने पर नष्ट कर देगा। डरो पाप करने से। जैसे है कि हमारा तो कोई खुला नहीं और सब चल रहा है, आज चल रहा है, जब कल वो फल देगा ना तब विध्वंस हो जाएगा, कुछ भी तुम्हारे हाथ में नहीं रह जाएगा। तो आप तो सत्य पे चलने की बात, धर्म के चलने की बात अपने मन में ठाने तो आप डरिएगा नहीं, ना छोटा बिगाड़ सकता है ना बड़ा बिगाड़ सकता है, क्योंकि छोटे बड़े सब उसी के आकाश के अंतर्गत है जिसको आप देख रहे हो। और जो आकाश का भी अवकाश है वो है परमात्मा, जो ईश्वरों का भी ईश्वर, सब शासकों का शासक है। वो जब न्यायाधीश न्याय करता है तो कोई भी हो फिर उसके आगे नहीं चलता। इसलिए उसका भरोसा रखो, जो सबका ईश्वर, सबका मालिक है, सत्य है, धर्म है, वो कभी झुकता नहीं। आप ध्यान रखना, धर्मवान अधर्म से कभी झुक नहीं सकता, पक्का। कोई भी अधर्मिक चाहे जितने बड़े पद में, उसे तोड़ नहीं सकता। धर्म का एक बहुत बड़ा स्वरूप होता है और धर्म तत्काल परास्त करता है अधर्मी को, उसका प्रभाव। सम्राट अकबर यहां आया आगरे में, तो देखा यहां ब्रज के सब जितने तो तिलक कंठी, तो उसको जलन सी हुई और उसने कहा कल से जो दरबार में तिलक लगा के आएगा उसके मस्तक को आग के गोले से दाग दिया जाएगा। सम्राट का फरमान, अगर गले में कंठी बांध के आए तो गला काट दिया जाएगा। अब जो लगा के सब आते थे, सो दूसरे दिन मधुकर शाह, हरिराम व्यास जी के शिष्य, महाभागवत राजा, ओरछा के राजा थे मधुकर शाह जी। उन्होंने सोचा कि तिलक तो भगवान का है और ये एक मुल्क का बादशाह है और मैं अनंत मुल्कों के बादशाह का दासत्व तो लगाए हूं, क्या मैं इसकी धमकी से छोड़ दूं? गर्दन ही तो कटेगी ना। तो पहले तो अंगरखी पहन करके जाते थे ऊपर, उस दिन अंगरखी भी उतार दी, केवल धोती, 12 तिलक, बड़े बड़े 12 तिलक लगाए, खुला, मोटी कंठी की माला और तलवार खोसी और पहुंच गए। अकबर ने देखते ही कहा, हे मधुकर शाह, तुमने फरमान नहीं सुना था? बोले सुना था। तलवार खींची और कहा आप एक मुल्क के बादशाह और ये तिलक अनंत मुल्कों के बादशाह का है, पहले मेरी गर्दन उतारने के पहले हमसे युद्ध करना होगा। कौन है इसमें? ओ बबर शेर जैसे दहाड़ रहा हो, मानो नरसिंह भगवान का आवेश हो। कांप गया अकबर, तत्काल कहा, अरे अरे मधुकर शाह, मैं तो ये परीक्षा ले रहा था कि वास्तविक तिलक धारण करने वाला कौन। धन्य हो तुम, धन्य हो। सभा में बोलने लगा, धन्य हो तुम, धन्य हो, आज से हमारा तुम्हारे ऊपर बहुत कृपा रही। बोलो क्या तुम्हारी इच्छा है? बोले किसी के भी कंठे तिलक लगाने का रोक ना हो और ब्रजमंडल में कभी कोई शिकार ना करे तुम्हारा आदमी, जो जो चाह लिखवा लिया। अगर अपनी निष्ठा है तो डाउन हो गया वो, और निष्ठा नहीं है तो कितने ऐसे कि भैया आप गर्दन न कट जाए, तिलक नहीं लगा। अपने धर्म और सत्य पे चलने वाले को भय उपस्थित किया जाता है, लेकिन वो भय निष्ठावान को परास्त नहीं कर सकता, कहीं भी किसी भी पद में हो। वो अधिकारी जो पीछे थे वो कह रहे थे कि मुझे ऐसी जगह तैनात किया जाता है जहां कष्ट ही कष्ट मिले।
ऐसी परिस्थिति डाली जाती है जिसमें मुझे अपमानित किया जाता है, बार बार मुझे सस्पेंड किया जाता है, बार बार मुझे धमकियां मिलती है, पर मैं क्या करूं? सत्य से चलूं तो कर्तव्य छूटता है, कर्तव्य पे चलूं तो सत्य छूटता है। तो अपने लोग उस समय उत्तर देने से रहित हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि बड़े से सुधरना शुरू हो तब उनकी संभाल हो। अब बड़े जब नहीं सुधरेंगे तो आदेश करेंगे तो ऐसा करना होता है, पर अगर वो आदेश का पालन न करे तो फिर उसका कर्तव्य नहीं बनता ना। तो फिर हमें लगता है कि हम लोग जो सत्यमेव जयते, तो इसको पढ़ते नहीं है क्या? ये बड़े बड़े सरकारी ऊंचे उसमें लगा होता है सत्यमेव, फिर ये क्या केवल लिखने के लिए है क्या? बस यही हमें थोड़ा समझना है कि जो भी वो सत्यमेव जयते के लिए है, अब वो सत्यमेव जयते को ना समझने के कारण हम अर्थ प्रधान, पद प्रधान, भोग प्रधान बुद्धि होने के कारण अपना जीवन बर्बाद कर लेते हैं। नहीं तो जो जहां है वो अपने कर्तव्य का ठीक पालन करे और नाम जप करे तो उसको वही भगवत प्राप्ति होगी जो एक योगी को होती है। सत्य मानिएगा, हमारे भगवान की पूरी सृष्टि है और उनकी हर पद, हर कर्तव्य कर्म उन्हीं की सेवा है। वह नाम जप करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करे तो वहीं से उसको भगवत प्राप्ति हो जाए। पर अध्यात्म को न जानने के कारण ऐसी दुर्गति होती है, ऐसी गलतियां होती रहती है। पर आप झुकिएगा नहीं, आप अपने मार्ग पे चलिए।